हेलो लीगल माइंड्स, आपका मेरे चैनल सरल लॉ के अंदर स्वागत है। आज हम लोग अपने बेयर एक्ट्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए, उनके इंडेक्स को किस तरह से सर्च किया जा सकता है, इस बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस बेयर एक्ट को लिया है। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और उसके बाद एक संविधान सभा बनाई गई जिसने कि अपने देश को चलाने के लिए, अपने रूल्स बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार हमने 26 नवंबर 1949 को कर लिया और उसके बाद देश को 26 जनवरी 1950 को सौंपा गया। यानी हमारा संविधान हमें एनफोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 को। अगर आप देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग कई चैप्टर्स हैं और आर्टिकल 395 हैं। उसके बाद 12 शेड्यूल्स हैं और 7th शेड्यूल के अंदर हमारी 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आप पार्ट 1 में जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स, आप यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। यानी हमारा केंद्र है और केंद्र ने किस तरह से राज्यों को आगे विभाजित किया है। अगर उन सब की जानकारी लेनी है तो आपको पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक मिलती है। उसके बाद हमारे देश के अंदर रहने वाले नागरिक जो हैं उनको किस तरह की नागरिकता प्राप्त होगी, कौन नागरिक बन सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी सिटीजनशिप पार्ट 2 में मिलती है। उसके बाद पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, यानी अगर आप देश के नागरिक हैं तो आप अपना जीवन प्रतिष्ठा पूर्ण जी सकें, उसके लिए आपको संविधान के द्वारा मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में डाला गया है। पार्ट 4 के अंदर हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताई गई है। यानी एक सरकार अपने नागरिकों के लिए किस तरह से हितकारी हो सकती है, किस तरह से वेलफेयर पॉलिसीज बना सकती है, ये सजेशन हमें DPSP में मिलते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलते हैं। उसके बाद पार्ट 4A के अंदर हमारे नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जो कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पर पार्ट 4A के अंदर मिलते हैं। पार्ट 5 में हमें यूनियन गवर्नमेंट का पूरा ढांचा बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन होगा, किस तरीके से वो काम करेगी, किस तरह से उसका टेन्योर होगा, किस तरह से चुनाव होगा। तो वो हम यानी केंद्र सरकार के बारे में जानकारी, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किस तरह से उनका चुनाव होगा, ये सब इन सब के बारे में हमें यहाँ पे मिलता है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ही हमें उसके लेजिस्लेटिव पार्ट के बारे में, एग्जीक्यूटिव पार्ट के बारे में और जुडिशरी पार्ट के बारे में भी पार्ट 5 में ही देखने को मिलता है। फिर पार्ट 6 आ जाता है। हमने केंद्र सरकार के बारे में जान लिया। अब राज्य सरकारों के बारे में, जब हमने देश को राज्यों में विभाजित किया है तो वो हमें स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर पार्ट 6 में देखने को मिलता है। पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 जो है वो हमारा रिपील हो गया था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ हमारा देश बहुत सारी रियासतों के अंदर बटा हुआ था, जिसके लिए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया और अपने देश को एक किया और सभी जितनी भी देशी रियासतें थी उनको अपने भारत केंद्र सरकार के अंदर मिला लिया था। लेकिन कुछ एक प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जो कि भारत के अंदर अभी नहीं आई थी, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा, इसलिए ये पार्ट 7 में लिखा हुआ था। लेकिन जब सभी प्रिंसली स्टेट जो हैं वो हमारे स्टेट्स बन गई थी तो उसके बाद पार्ट 7 को हमने रिपील कर दिया था। पार्ट 8 के अंदर हमारी यूनियन टेरिटरीज का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब पार्ट 9 और 9A के अंदर आपने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देख लिया, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में हमें पार्ट 9 और पार्ट 9A में मिलता है। पार्ट 10 जो है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है, जहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ हैं हमारे देश के अंदर, तो उनको किस तरह से हम उनके एरियाज़ को किस तरह से बांटेंगे, उनका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा, वो पार्ट 10 में देखने को मिलता है। पार्ट 11 के अंदर हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस
यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के आपसी रिलेशन क्या होंगे, और इसी के अंदर हमें अपनी तीनों सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों देखने को मिलती हैं। और पार्ट 12 के अंदर प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पार्ट 13 के अंदर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी देश के अंदर ये जो व्यापारिक कार्य हो रहे हैं उनको किस तरह से निपटाया जाएगा, उन किस तरह से देखा जाएगा, उसके बारे में हमें पार्ट 13 में मिलता है। पार्ट 14 जो है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के अंदर जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं उनको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बारे में IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में हमें पार्ट 14 के अंदर देखने को मिलता है। पार्ट 15 हमारी इलेक्शन से रिलेटेड है, यानी चुनाव किस तरह से करवाए जाएंगे, चुनाव कौन करवाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन किस किस तरह के रूल्स बनाएंगे, उन सब के बारे में हमें जानकारी पार्ट 15 में मिलती है। पार्ट 16 जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, बहुत सारी ऐसी आप क्लासेस अपने देश में देखते हैं जो कि मुख्य धारा के अंदर नहीं है, उनको ऊपर लाने के लिए किस तरह से हम स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, वो हमें पार्ट 16 में देखने को मिलता है। पार्ट 17 जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी और हमारा ऑफिशियल गजट किस तरह से निकलेगा, किस किस तरह से हम अगर दूसरी भाषाओं को उसमें संविधान में लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह से आएंगी, वो हमें पार्ट 17 में देखने को मिलता है। पार्ट 18 हमें इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कई बार देश के अंदर ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां आपातकाल लग सकता है, तो वो प्रोविजंस क्या होंगे और किस किस तरह से देश का उस समय व्यवस्था को संभाला जाएगा, कौन सरकार कार्य करेगी या किस तरह से क्या क्या रूल्स होंगे, वो सब हमें इमरजेंसी प्रोविजंस में पार्ट 18 में देखने को मिलते हैं। पार्ट 19 में हमें कुछ मिसलीनियस चीज़ें मिलती हैं, यानी जितने भी हमारे राज प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी प्रोटेक्शन किस तरह से होगी, इस तरह के जो रूल्स हैं वो मिसलीनियस के अंदर डाले गए हैं। और पार्ट 20 जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट और सबसे रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व का, उसके अंदर यदि आपको लगता है कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी प्रोविज़न को और पुख्ता किया जा सकता है कुछ जोड़कर, तो अमेंडमेंट किस तरह से की जाएंगी वो पार्ट 20 में देखने को मिलता है। और पार्ट 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, उसके बारे में दिया गया है। और पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, इनके बारे में दिया गया। आई थिंक आप अगर पार्ट्स को थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे तो आपको नेविगेट करना हर आर्टिकल को, यानी आपको पता होगा कि इस पार्ट के अंदर ये है तो वहाँ पे चैप्टर फाइंड आउट कर पाना और अपने क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर ढूंढ पाना, ये बहुत आसान रहेगा। आई थिंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।